बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 9th की बायोलॉजी का थर्ड या फोर्थ लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरियर्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कैरियर एंड बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हायर स्टडी में अगर हम बीएस करना चाहते हैं या हायर सेकेंडरी स्टडी के बाद अगर हम कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर बायोलॉजी में हम कोई फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से कैरियर्स होंगे जिसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, क्लास 9 की बायोलॉजी का कैरियर्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है क्या, मेडिकल साइड। ठीक है, तो मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी का फील्ड जो है, ये प्रोफेशन जो है, ये रिलेटेड है। अगर हम मेडिकल करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले हायर स्टडी के बाद एमबीबीएस को सेलेक्ट करते हैं और उसमें जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन में किसी बीमारी की जो ह्यूमन से रिलेटेड बीमारियां हो, ठीक है, उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती हैं। तो हम मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं ताकि हम डायग्नोसिस करें और उनकी ट्रीटमेंट करें जो ह्यूमन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ठीक है, सर्जरी का क्या मतलब हुआ, सर्जरी का मतलब हम सिंपल ज़ुबान में सादा ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन करना। ठीक है, तो सर्जरी क्या है, अगर बॉडी में किसी जगह पर डिफेक्ट है या डिफेक्टिव पार्ट है, उसको रिपेयर करना, उसको रिमूव करना, ठीक है, या उसको रिप्लेस करना। ठीक है, अगर ये चीज़ें हम करना चाहते हैं तो हमें कौन से फील्ड में जाना होगा, हमें सर्जरी की फील्ड में जाना होगा। तो सर्जरी और मेडिसिन के फील्ड के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, उसमें सेलेक्ट बंदे अपने फील्ड के लिए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम एमबीबीएस करना चाहते हैं और अगर मेडिसिन में करना चाहते हैं तो मेडिसिन का मतलब मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है बीमारियों की तशखीस करना और उनका इलाज करना। ठीक है, और सर्जरी जो सर्जन होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं और वो स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो सर्जन बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो किसी बॉडी की डिफेक्ट पार्ट को, ठीक है, वो रिप्लेस करते हैं या रिपेयर करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम अपेंडिक्स की बात करें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको रिमूव करते हैं बॉडी से। ठीक है, तो अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारे इस फील्ड में जाने के लिए हमें क्या दरकार होगा, हमें चाहिए कि हम एफएससी के बाद जो हायर स्टडी है उसके बाद एमबीबीएस को फील्ड को सेलेक्ट करें। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास फिशरीज। ठीक है, फिशरीज का फील्ड क्या है, फिशरीज का फील्ड जो है वो रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है, तो अगर कोई फिशरीज में जाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, उसको एमएससी या बीएस जूलॉजी में करना होगा ताकि वो फिशरीज की प्रोडक्शन और फिशरीज के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिश की हैबिटेट को स्टडी करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उनके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको स्टडी करते हैं, डिजीज़ उनमें कौन सी होती है वो भी स्टडी करते हैं, और पोल्यूटेंट की जो इफेक्ट्स होते हैं पेस्ट्स पर, ठीक है, उनको भी स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके फील्ड में जाना चाहता है, अगर कोई बंदा ये फिशरीज में जाना चाहता है तो उसने क्या करना होगा, उसने हाई स्टडी एफएससी के बाद जो हम इंटरमीडिएट कहते हैं उनको, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद एमएससी या बीएस जूलॉजी में करना होगा, तभी ये जाके ये फिशरीज के फील्ड में जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा एक कैरियर हुआ। ठीक है, तीसरा कैरियर क्या है, तीसरा कैरियर है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम उर्दू में ज़राअत भी कहते हैं। ठीक है, ज़राअत भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन या एग्रीकल्चर का फील्ड क्या होगा, एग्रीकल्चर का फील्ड हमारे जो लाइव स्टॉक्स है, ठीक है, और जो क्रॉप्स हैं उनके साथ डीलिंग करेगा। ठीक है, जो ज़मीनी पैदावार हमें मिलती है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को बोते हैं, ठीक है, गंदम की कटाई वगैरह या हम मकई की कटाई वगैरह करते हैं, तो हमारी ज़राअत किस तरह बढ़ेगी, फील्ड वर्क जो हमें ज़राअत से जो मुंसलिक होता है, ज़राअत से जो रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, और अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो ज़राअत की फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है,
तो ज़राअत की फील्ड में फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, वेटरनरी हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, जो जानवरों के लिए जो दवाइयाँ फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, जानवरों के लिए दवाइयाँ जो बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में। उसके साथ ये ज़राअत में भी बहुत सारे मेडिसिन वगैरह फील्ड्स में भी जा सकते हैं, ताकि पौधों के लिए, फसल के लिए भी जो कोई इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए जो मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। अब फूड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर बैंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फील्ड है ये एग्रीकल्चरिस्ट कर सकता है। एग्रीकल्चर का क्या करना होगा, एफएससी के बाद बीएस एग्रीकल्चर करना होगा, ठीक है, तभी ये सारे फील्ड में जा सकते हैं। मतलब ये भी बहुत सारे फील्ड है एग्रीकल्चर में। तो वो अगर बंदा एफएससी करने के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड को सेलेक्ट करता है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कैरियर हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल साइंस और एनिमल साइंस को हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो मुख्तलिफ ब्रीड्स के जो गायें होते हैं, ठीक है, और जो जानवर होते हैं मुख्तलिफ ब्रीड के, ठीक है, उनके ब्रीडिंग करते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं ये साहिवाली गाय है, ये ऑस्ट्रेलियन गाय है, ये अफ्रीकन गाय है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये उनकी ब्रीड्स को बताती हैं कि एक अच्छी क्वालिटी वाले ब्रीड्स कहाँ पर मिलेंगे या कहाँ से आते हैं या किस तरह ब्रीड करेंगे, ठीक है। तो एनिमल साइंस किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ये लाइव स्टॉक के रेजिंग, लाइव स्टॉक को बढ़ाना, ठीक है, और उनकी अच्छी तरह से ब्रीडिंग करने के साथ वो रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर इसमें बंदा ग्रेजुएट हो तो उसका क्या काम कर रहा है, उसका क्या काम होगा, उसका कैरियर क्या होगा, उसका कैरियर कैसा बनेगा। तो वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल साइंस वाले पढ़ते हैं, तो जो वेटरनरी का हॉस्पिटल होता है तो उस वेटरनरी के हॉस्पिटल में भी बंदा जा सकता है, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। जिस तरह हमारे साथ वो फार्मिंग होती है, गायों की अच्छी नस्ल के पैदावार के लिए जो लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी नस्ल वाले गायें आए, ठीक है, अच्छी नस्ल वाले जो अच्छे ब्रीड वाले, अच्छी नस्ल वाले जो जानवर हैं वो उनकी जो लाइव स्टॉक होती है, लाइव स्टॉक हम डोमेस्टिक एनिमल्स को कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पिट फूड इंडस्ट्री, जो हम पिट एनिमल्स पालते हैं घर में, ठीक है, जो पालने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी फूड के लिए जो इंडस्ट्रीज बनी होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो खुराक की तैयारी होती है उनमें भी बंदा जा सकता है, ठीक है। तो एनिमल साइंस वाले इस फील्ड में आसानी से जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर को हम बागवानी कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें बंदा बीएस करता है या एमएससी करता है तो उसका क्या होगा, उसका काम होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोडक्शन करना, उनके जो मुख्तलिफ हैबिटेट को स्टडी करना, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनको स्टडी करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना, उनकी जो अच्छी पैदावार के लिए जो उनके जहन में मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं उनको उस पर अप्लाई करना होता है। उससे अच्छी नस्ल की जो अच्छे पैदावार के जो फसल जो होते हैं, ठीक है, वो जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं अच्छे पैदावार के, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। अब इसका जो बीएस या एमएससी करेगा तो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकता है, ठीक है। लैंडस्केप डिज़ाइन जो बागात वगैरह लगते हैं, ठीक है, उनमें भी जा सकता है, ठीक है। नर्सरीज के अपने लिए नर्सरी खोल सकते हैं, ठीक है, गार्डन्स को बना सकते हैं। तो ये सारे फील्ड जो है, ये सारे कैरियर्स जो है, ये हमारे पास कौन सी फील्ड में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। अब फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट्री जो भी लोग बीएस फॉरेस्ट्री में करते हैं तो उनको फॉरेस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री हमारे पास जंगलात में आते हैं। तो जंगलात में जो एनिमल्स रहते हैं, जंगलात की जो जिससे टिम्बर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फॉरेस्ट्री में आ सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री में हमारे पास क्या होगा, फॉरेस्ट को मैनेजिंग करना होगा, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ठीक है, टिम्बर की प्रोडक्शन हो सकती है इसमें। फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो जानवर रहते हैं वाइल्ड लाइफ के मुख्तलिफ जानवर, अगर अच्छी तरह से वो जंगल अच्छी तरह से हो, घना हो, ठीक है, और उसमें अच्छे दरख्त हों, अच्छे पौधे हों, ठीक है, तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ की जो एनिमल्स हैं उनकी जो हैबिटेट है वो मिल सकती है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी को मैनेजमेंट करना, ठीक है, उन सारे चीज़ों के बारे में जो अब हम पढ़ते हैं उनके फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो हमें कौन सा फील्ड करना होगा, हमने फॉरेस्ट्री करना होगा, ठीक है। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग
असल में हमारे पास एनिमल साइंसेस से बिल्कुल एनिमल साइंस और एग्रीकल्चर के साथ ही उसका थोड़ा बहुत जो ताल्लुक़ है ये है, ठीक है। क्योंकि अगर हम फार्मिंग में जाना चाहते हैं तो इन से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम एनिमल ब्रीडिंग को पढ़ेंगे कि एनिमल किस तरह ब्रीड होते हैं, उनकी अच्छी नस्ल कहाँ से आती है, ठीक है, और कौन कौन से जानवर जो होते हैं वो अच्छी नस्ल के होते हैं, ये उनकी अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। तो हम सारे जो उनके फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो लाइफ स्टॉक हैं, ठीक है, उन सारों की अगर हम बात करें तो हम फार्मिंग बना सकते हैं, ठीक है। उनके बाद अगर पोल्ट्री फार्म्स हो तो पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गियों की जो फार्म्स हो वगैरह हो, ठीक है, उसमें भी जा सकते हैं, वो भी अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फार्म हो, ठीक है, कि बहुत सारे एक ज़मीन हो और वहाँ पर बहुत सारे दरख्त लगे हों और उनकी फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन होती है या जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, सब्जियों की प्रोडक्शन होती है, तो ये भी हम फार्म वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, फार्मिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री भी, एग्रीकल्चर में जिस तरह आप लोगों को बताया कि ज़राअत में भी जा सकते हैं, एनिमल साइंसेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये कैरियर्स एंड बायोलॉजी है। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है, लेकिन ये जो है ये हमारे बुक में लिखे हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी बहुत ईजी है, अगर हम कैरियर में जाना चाहते हैं तो मेडिसिन एंड सर्जरी हम जा सकते हैं, फिशरीज में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एनिमल साइंसेज में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री के फील्ड में जा सकते हैं और फार्मिंग अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इनमें बायोलॉजी के अच्छे कैरियर्स बन सकते हैं। बायोलॉजी के अगर हम पढ़े तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अच्छे कैरियर्स में जाने के, अच्छे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर था ये हमारे पास कैरियर्स एंड बायोलॉजी का था। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंतहाई आसान सा लेक्चर है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन सारे फील्ड में जा सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं उनमें भी जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जल्दी अपलोड करें, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।